हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप ग्रो में। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SSL और TLS का क्या मतलब है। यानी हमें SSL और TLS का फुल फॉर्म बताना है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाना चाहते हो, अगर आपकी कोई वेबसाइट है वो अगर सिक्योर है तो वो इस वजह से सिक्योर है कि उसमें दो चीजें जो है वो महत्वपूर्ण होती है। पहला होता है SSL सिक्योर सॉकेट लेयर और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये दो फीचर, ये दो ऑप्शन जो होते हैं इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये दो टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है सिक्योर सॉकेट लेयर और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटीज। इन दोनों की मदद से ही कोई भी वेबसाइट या कोई भी बैंकिंग जो प्रणाली होती है वो सेफ होती है, सिक्योर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर ए। कौन सा गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C सर्विसेज का उदाहरण नहीं है। यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन जो है वो कौन सी सर्विस नहीं है, इन चारों में हमें बताना है। ई वीजा होता है, ई ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिजिटल पुलिस पोर्टल, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन जो सर्विसेज होती है। यानी गवर्नमेंट द्वारा हमारे सिटीजन्स को सर्विसेज वगैरह दी जाती है। बट ebay.com जो है वो ebay.com हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन नहीं होता, ये सिटीजन टू सिटीजन सर्विस होती है, C2C। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। एक्सेल में गोल सिक फीचर का उद्देश्य क्या है। एक्सेल में गोल सिक जो फीचर होता है, व्हाट इफ एनालिसिस जो ऑप्शन होता है हमारा MS एक्सेल में, गोल सिक फंक्शन वो अज्ञात वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है। जो वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, हमें अज्ञात वैल्यू निकालने के लिए कह दिया गया होता है। तो मतलब वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, मतलब हमने कह दिया कि हमें इतना परसेंटेज चाहिए, तो इतने परसेंट के लिए हमें कितने और नंबर इस सब्जेक्ट में चाहिए होंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन में गोल सिक फीचर को चूज करते हैं। ठीक है, अज्ञात वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, गोल सिक फॉर्मूला या फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में नहीं है। देखो, मैक्स का फॉर्मूला हाईएस्ट वैल्यू काउंट करने के लिए होता है, मिनिमम का फॉर्मूला लोवेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है, सम का फॉर्मूला योग करने के लिए, टोटल करने के लिए, ऐड करने के लिए यूज होता है। बट AVG के नाम से कोई फॉर्मूला नहीं होता, एवरेज के नाम से फॉर्मूला होता है AVERAGE। ये पूरा नाम मेंशन करना होता है। आप AVG लिखोगे तो आप कोई भी फॉर्मूला आपको AVG के नाम से नहीं दिखेगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, AVG। एक्सेल 2019 में HLOOK का फंक्शन और VLOOK का फंक्शन से किस प्रकार भिन्न है। मतलब HLOOK का फंक्शन VLOOK का फंक्शन से कैसे डिफरेंस है, ये हमें बताना है। HLOOK क्षैतिज रूप से सर्च करता है जबकि VLOOK लंबवत। HLOOK का उपयोग टेक्स्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, और HLOOK हमेशा एक सटीक मिलान लौटाता है जबकि VLOOK एक अनुसार। HLOOK और VLOOK विनिमय व समान कार्य करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। HLOOK यानी कि हॉरिजॉन्टल लुकअप और VLOOK मतलब वर्टिकल लुकअप। ठीक है, HLOOK क्या करता है कि अगर हमारा डेटा जो है वो लेफ्ट से राइट है और हेडिंग जो है वो अप से डाउन है तो HLOOK लगाना होता है। और VLOOK में क्या होता है, जो हमारे हेडर होते हैं वो लेफ्ट से राइट होते हैं और जो कंटेंट होते हैं वो अप से डाउन होते हैं। ये डिफरेंस होता है HLOOK और VLOOK में। ठीक है, तो HLOOK क्षैतिज रूप में और VLOOK लंबवत रूप में क्या करता है, सर्च करता है। ठीक है, राइट आंसर जो है इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। आप हैंडआउट्स में प्रति पेज स्लाइडों की अधिकतम संख्या कितनी शामिल कर सकते हैं। जो हैंडआउट व्यू होता है हमारा, व्यू टैब में जब आप जाएंगे और हैंडआउट व्यू में चूज करेंगे तो आप मैक्सिमम 9 स्लाइड को एक साथ आप देख सकते हो। आप 9 स्लाइडों को एक साथ शामिल कर सकते हो अपने स्लाइड्स में देखने के लिए। ठीक है, राइट आंसर डी। ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का क्या उपयोग होता है। मतलब पेयरिंग कोड का उपयोग किसके लिए होता है ये हमें बताना। अगर आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हो तो पेयरिंग का यूज होता है कनेक्शन स्थापित करना। जब आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई डेटा ट्रांसफर करते हो, कोई फाइल ट्रांसफर करते हो, और जब आप कोई भी कनेक्शन को स्थापित करते हो तो पेयरिंग का अर्थ होता है कनेक्शन स्थापित करना। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। हैंड्स फ्री प्रोफाइल HFP में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है। अगर आप ब्लूटूथ का यूज कर रहे हो, आप हैंड्स फ्री प्रोफाइल का यूज कर रहे हो, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है फाइल को शेयर करना। क्योंकि हमें ब्लूटूथ का यूज ज्यादातर फाइलों को शेयर करने के लिए ही करते हैं, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो PDF फाइल हो, किसी भी प्रकार की फाइल हो उसको यूज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ का यूज करते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ टेक्निक किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है। जो हमारा ब्लूटूथ होता है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, वो होता है 2.8 2.4 गीगाहर्ट्ज। ठीक है,
2.4 गीगाहर्ट्ज पे जो है हमारी ब्लूटूथ टेक्निक की जो रेंज है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो काम करती है। राइट आंसर ए। हैंड हेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? आप कोई हैंड हेल्ड उपकरण यूज कर रहे हैं, जैसे अपन मोबाइल यूज कर रहे हैं, टैबलेट यूज कर रहे हैं ना, तो उसको चलाने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए हमें कौन सा मुख्य इनपुट मेथड चाहिए होता है? वो होता है हमारा टच स्क्रीन या टच पैड। ठीक है ना। जब आप टच स्क्रीन करोगे, किसी भी मोबाइल पे टच करोगे, तभी तो वो वर्क करेगा, चाहे वो हैंड हेल्ड हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपका कोई भी टैबलेट हो। ठीक है ना, तभी उस पर वर्क कर पाओगे जब उसमें टच स्क्रीन का ऑप्शन सडन से वर्क कर रहा होगा। जैसे आप अभी भी मोबाइल यूज करते हो तो टच स्क्रीन से ही आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल ऑपरेट करते हो। ठीक है, तो हैंड हेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड पैनल कौन सा है? वो है हमारा टच स्क्रीन। ठीक है। निम्न में से कौन सा वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है? मतलब वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित कौन सा है? वो है WPA3। ठीक है, WPA3 जो है ये सबसे सुरक्षित जो है हमारा प्रोटोकॉल होता है। आप फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले कई बार उसका उपयोग किसके द्वारा कर सकते हैं? फॉर्मेट पेंटर का अगर आप यूज कर रहे हो तो आप उसको बंद करने से पहले कई बार उसको यूज करना चाहते हो। आप मतलब आप चाहते हो कि फॉर्मेट पेंटर मैंने जब क्लिक किया, वो फॉर्मेट पेंटर में बार बार हर जगह यूज कर सकूं, क्योंकि एक बार फॉर्मेट पेंटर पर आप क्लिक करोगे तो आप एक बार ही उसको यूज कर पाओगे। बट अब आप एक से ज्यादा बार अलग अलग टेक्स्ट में उसको यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक करना पड़ेगा, तभी क्या है फॉर्मेट पेंटर आप अलग अलग जगह पे कितनी बार भी मल्टीपल टाइम आप उसको यूज कर सकते हो। तो फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करके, ठीक है ना, फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? कई बार उसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, राइट आंसर बी। वर्ड रैप फीचर में, वर्ड रैप फीचर जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है वो पूछ रहा है। आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जा सकता है, डॉक्यूमेंट के नीचे दिखाई देता है, टेक्स्ट पर टाइप करने की अनुमति दी जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो वर्ड रैप आपका फीचर होता है वो क्या करता है कि भी जो आपका टेक्स्ट है वो एक के नीचे एक हो जाता है। मतलब एक, जैसे आपने लिख दिया स्टूडेंट, आप चाहते हो कि स्टूडेंट के नीचे नेम जो है वो एक के नीचे एक आए, एक ही बॉक्स में, A1 के अंदर उसी बॉक्स में। तो आप क्या करोगे? वर्ड रैप या रैप टेक्स्ट का यूज करोगे। उससे क्या होगा? आपका जो एक टेक्स्ट है वो ऊपर रहेगा, दूसरा टेक्स्ट नीचे रहेगा उस सेम बॉक्स में। ठीक है ना। अगली पंक्ति में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ड रैप का यूज करते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट आदि कमांड को किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, जो कट पेस्ट कॉपी कमांड होती है उसको अपन क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कट कॉपी पेस्ट है हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। कोई भी फाइल आपने कट करी है, कोई भी फाइल आपने कॉपी करी है, तो वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। राइट आंसर ए। MS वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना चाहिए। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना हो तो हम उपयोग करेंगे। मतलब आपको एक लेटर 100 प्राप्तकर्ताओं को, 100 यूजर्स को आपको भेजना है, तो आप किस ऑप्शन का यूज करोगे? हम यूज करेंगे मेल मर्ज का। मेल मर्ज MS वर्ड में एक ऐसा ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, अपने कितने भी कलीग्स को आप एक पत्र या एक लेटर, कोई भी संदेश आप तुरंत भेज सकते हो। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं? होम टैब में लाइन स्पेसिंग विकल्प का उपयोग करके। ठीक है, MS वर्ड में क्या होता है, होम टैब में लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है, जिससे क्या होता है ना कि भी एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो आप एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी को आप कम ज्यादा कर सकते हो लाइन स्पेसिंग फीचर का यूज करके। ठीक है। MS वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का उद्देश्य क्या है? तो बुलेट फीचर का यूज होता है लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करना, यानी कि पॉइंट ऐड करना, दशमलव ऐड करना, मोटे मोटे अक्षरों में, मोटे मोटे पॉइंटों में क्या करना होता है? उसको ऐड करना होता है। वो होते हैं हमारे बुलेट्स। ठीक है, नंबरिंग मतलब होता है 1 2 3 4 ABCD, बट बुलेट्स फीचर भी एक तरीके से लिस्ट बनाने का ही कार्य करता है, जो आपको क्या करता है, उस लिस्ट से पहले पॉइंट देता है बहुत हेवी पॉइंट में। ठीक है ना, वो कहलाता है हमारा बुलेट्स पॉइंट्स। ठीक है। MS वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट शैली क्या है? तो MS वर्ड 2019 में हो या 2019 में हो या 2010 में हो, डिफॉल्ट फॉन्ट शैली होती है हमारी कैलिबरी। ठीक है, MS वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट शैली क्या है? तो डिफॉल्ट फॉन्ट शैली हमारी कैलिबरी। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर शब्द का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब होता है शीर्षक और पृष्ठ संख्या के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन। मतलब हेडर से क्या होता है कि हेडर हम चाहते हैं कि भी हमारे पेज में हेडर बार बार आए, हमारी कंपनी का नाम, हमारे सेंटर का नाम, हमारे ऑफिस का नाम हर पेज में बार बार आना चाहिए।
तो हम क्या करते हैं, हेडर दे देते हैं, और पेज संख्या भी आप हेडर या फुटर में डाल सकते हो, ठीक है ना। तो हेडर का क्या यूज होता है, शीर्षक और पृष्ठ संख्या के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन देना। लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फॉर्मेट पेंट टूल आपको क्या करने की अनुमति देता है। तो फॉर्मेट पेंटर टूल आपको फॉर्मेटिंग को एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर लागू करने की अनुमति देता है। जो हमारे एमएस वर्ड 2019 में फॉर्मेट पेंटर होता है वो क्या करता है, आप कोई भी फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरी जगह पे भी आप उसी फॉर्मेटिंग को आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, फॉर्मेटिंग को एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर लागू करने की अनुमति देना। ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।